यस सर। तुम ये बताओ, पिछली क्लास में तो बोलती क्यों नहीं हो? बताओ। हम्म। बंद क्यों रहती हो तुम? बताओ। समझ आ जाता है सब तुम्हें? बोलोगी नहीं हाँ या नहीं? देखो, एक बात ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक का पेपर आसान लगता है, तब आसान लगता है जब तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्या हो, बोलो, पता हो। समझ रहे हो? किससे क्या बनता है ये सब तुम्हें पता है, तो इनऑर्गेनिक क्या लगेगी तुम्हें, बोलो? आसान लगेगी। और यदि तुम्हें वो मेथड नहीं पता होगा, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी ये सब यदि तुम्हें पता नहीं होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज पता नहीं होंगी, तो क्या नहीं होगा, बोलो? समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो? किसना आ गया? यस सर। कैसा है? इतना डाउन डाउन क्यों है आज? क्या हो गया? गुड इवनिंग सर, पानी पी रहा हूँ पानी पी रहे हो? अच्छा। सर। यस सर। डॉक्टर गेमिंग। हम्म। हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में? अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हो तुम लोग या नहीं? क्यों? किसना? भगत? यस सर। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो? यस सर। बोलोगे नहीं? साथ साथ में? सर हाँ, मतलब पुराना भी एक बार पीछे से पूरा पढ़ लेते हैं। हम्म। तो इस बार तुम्हारा सिलेबस क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर और दूसरा सर यही पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में से मैं नाइट्रोजन फैमिली दूंगा, ठीक है? अच्छे से कर लो, एक 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 फैमिली करके अल्कोहल देना। देने वाला था। एल्कोहल देने वाला था मैं? यस सर। अरे और सर अभी यार, पी ब्लॉक चल रहा है तो वही दे दो। मैंने पूछा था आज ग्रुप में, मुझे का दिमाग से स्किप हो रहा था। सर मैं ये अल्कोहल नहीं बोला था। मैंने वही दिमाग से इस पे पी ब्लॉक बोला कि यस सर, पी एल्कोहल लेके। ब्लॉक ही बोला था क्योंकि काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं तो। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल दे देंगे, हमें दिमाग से निकल गया, स्किप हो गया मेरे। समझ रहे हो? तो मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था, देखा था तुम लोगों ने? हम्म। यस सर। इसीलिए मैंने पूछा कि भाई क्या, मुझे यही एल्कोहल में और पी ब्लॉक में कंफ्यूज हो रहा था। सर अल्कोहल का तो इस बार हो ही चुका है सर, लेकिन पी चलो ब्लॉक का कोई तो। नहीं, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब देखो, मैं एक एक करके फैमिली दूंगा, ठीक है? इससे क्या होगा तुम्हारा अच्छा अच्छा होता है। एनसीईआरटी में तुम्हें क्या पढ़ना है, बोलो पहले? नाइट्रोजन फैमिली। फिर मैं कौन सा दूंगा एक टेस्ट में? ऑक्सीजन फैमिली। और एक टेस्ट में हेलोजन फैमिली। और एक टेस्ट में कौन सी? नोबल गैस। नोबल गैस। इससे क्या होगा, तुम्हें सारी फैमिली अच्छे से हो जाएंगी और सबके टेस्ट हो जाएंगे अच्छे से प्रॉपरली। ठीक है? हर एक टेस्ट में एक एक फैमिली देंगे। ओके, सही रहेगा ये फंडा? यस सर। चलो फिर स्टार्ट करें। यस सर। सोमिल आ गया? चलो, ये अभी सोमिल एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा फॉर्मूले वगैरह भी कुछ दिए हैं जैसे फ्लोरोएपेटाइट, कैसे? तो ये सब भी याद करने हैं। फॉस्फेट रॉक्स का हाँ, वो तो याद ही रखने मेन। पड़ेंगे कुछ। हाँ, वो तो याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे देखो, मैं अब बात कर रहा हूँ यहाँ पे फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। तुम्हें याद होगा इट्स कंपाउंड, ठीक है? तो यदि हम फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं पहला बात कर रहा हूँ यहाँ पे H3PO4 की। किसकी बात कर रहा हूँ, बोलो? H3PO4। इसको बोलते हैं हम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं हम सिंपल फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है? एसिड, इसको हम एक नाम और बोलते हैं, ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, बोलो? ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड। प्रेशर फॉस्फेट। हाँ। तो अब हम बात करें इसके यदि मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, ज्यादा नहीं है इसके, थोड़े से ही पढ़ने हैं अपने को। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की यदि हम बात करें, ठीक है,
तो ध्यान से समझना, मैं पहले फ्रॉम फास्फोरस से पा लेता हूँ। देखो यदि याद हो तुम्हें, P4 की रिएक्शन, देखो सारी रिएक्शन याद है, HNO3 से कराएंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो क्या बनेगा। H3PO4। S3PO का बन H3PO4 जाएगा। और बोलो NO2, इसको बैलेंस कर लोगे, बोलो। यस सर। हम्म। अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि HNO3 ले लोगे, आप H2SO4 भी ले सकते थे। यदि H2SO4 लेते तब क्या बनता, बोलो, तब क्या बनता, SO2 बनता। NO2 की गैस जगह है ना, क्या तो बनता, एस बोलो, SO2 बन जाएगा। SO2 बनता। देखो ठीक। एक बात ध्यान रखना, तो यहाँ पे एक एसिड बनता है, ये कैसी रिएक्शन है, बोलो। अच्छा यहाँ पे बताओ किसना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस कितना है, कहाँ पे सर? यहाँ पे 0। यस सर, एलिमेंटल 0। फॉर्म में। यहाँ पे नाइट्रोजन का +5। +5। यहाँ पे +5। +5। यहाँ पे, +4। +4। ठीक है, तो इसको बैलेंस तो कर ही लोगे तुम, है ना। यस। चलो दूसरी बात हम करते हैं। यदि हम बात करें हाइड्रोलिसिस ऑफ P2O5, याद है तो मैं P2O5 एडजस्ट नहीं करता था, यदि याद हो मैंने बताया था, ये किसी के फॉर्म में एडजस्ट करता है, डाइमर के फॉर्म में P4O10, 410। है ना। अब ध्यान समझना, यदि मैं P2O5 की बात कर रहा हूं तो एक बात तो क्लियर है, यदि मैं P2O5 को कोल्ड वाटर में ऐड कर रहा हूं, किसमें, कोल्ड वाटर में, तो क्या बनता है, तो बनता है HPO3। क्या बोलते हैं HPO3 को, बोलो क्या बोलते हैं। और तो फॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो, फॉस्फोरस। हाँ। एक एक होता है वो तो मेटा, किसे बोलते हैं, मेटा फॉस्फोरिक एसिड किसे बोलते हैं फिर, बोलो। जैसे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। HPO3 की फिर वो चेन बन जाती है सर, साइक्लिक। तो जल्दी बताओ मेटा फॉस्फोरिक एसिड किसे बोलते हैं, बस मुझे ये बताओ तुम, पहले तो, सबसे पहले। HPO3 होल थ्राइस। हम्म। कैसा होता है, इसी को तो बोलते एच। हैं, ट्राइमर के फॉर्म में एडजस्ट करता है, हैं? यस यस। और तुम हमें क्या बोल रहे हो, इसीलिए तो लिखवाए थे हमने, इसको क्या बोलते हैं, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा यदि मैं हॉट H2O में डालूंगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, H3PO4, क्या मिलेगा, H3PO4, ठीक है। H3PO4। अब देखो, अब यदि हम दूसरी बात करते हैं, तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड की हम बात करते हैं, यदि मान लो लोअर फॉस्फोरस एसिड दिया गया है, क्या दिया हुआ है, लोअर फॉस्फोरस एसिड, यदि हम इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है, PH3 मिलता है, फॉस्फीन बनाने का भी मेथड है, प्लस हायर फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, हायर फॉस्फोरिक एसिड का मतलब समझते हो, बोलो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, वेरी गुड। जैसे मान लो आप ही बताना, प्रोडक्ट H3PO3 को अपन हीट कर दें तो क्या बनेगा, बनाओ, H3 + H3PO4। क्या बनेगा, कितना, बोलो क्या बनेगा, सर PH3। PH3, हाँ, H3PO4, सर मतलब क्लियर। हम्म। अच्छा एक बात बताओ, हमें ही बताओ चलो, पायरोस फॉस्फोरिक एसिड का नाम बताओ, किसे बोलते हैं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, तारिक, तारिक सुन पा यस रहे सर। हो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड किसे बोलते हैं, H4P2O7। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। तो यदि अब हम प्रॉपर्टीज देखें तो ध्यान समझना, ध्यान से, मैं हीटिंग इफेक्ट बता रहा हूं, एक्शन ऑफ हीट, इसीलिए मैंने पहले आपको क्या पढ़ाए थे, बोलो, नाम पढ़ाए थे, क्यों नाम याद कराए थे, जिससे आपको यहां पे दिक्कत ना हो पी ब्लॉक पढ़ने में। यदि मैं मान लो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड को हीट करा देता हूं, क्या करा दो, हीट,
250 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या बनता है ये बनता पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब इसको मैंने और स्ट्रांगली हीट करा दिया। क्या कर दिया? स्ट्रांगली हीट कर दिया अप्रोक्सीमेट 600 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो बनता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अच्छा फर्दर मैंने इसको हीट किया तो क्या बनता है? P2O5। सर हम्म। सर जो वो 600 लिया है आपने, वहां पे मैंने 320 पढ़ा था किसमें? कि जो मेटा बन रहा है वो 320 पे बनता है। हाँ बेटा, अप्रोक्सीमेट मैं 600 डिग्री सेल्सियस तक ले जा रहा हूँ इसको, टेम्परेचर को मैक्सिमम जा ओके सर। सकता है। ठीक है, हीटिंग मतलब मैक्सिमम जा सकता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो हमने टेम्परेचर दिया है ना 320, तुमने तुमने एक्चुअली 250 पे किया और 250 से ऊपर तुम जाओगे टेम्परेचर पे तो ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है किस पे? बोलो, HPO3 में। और यदि हम इसको करते जाते तो क्या मिलता जाता है? बोलो, हमें HPO3 क्या मिलता जाता है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिलता चला जाता है। ठीक यस है, सर। वैसे तो हमें यहाँ पे स्ट्रांगली हीट करना लिखना चाहिए, सिंपल सी बात है। यस सर। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ सर तक यहाँ तो पे बात। बेसिक सर यहाँ पे बेसिकली हम H2O रिमूव कर रहे हैं ना हर हाँ, स्टेज पे। H2 ही तो रिमूव कर रहे हैं, हीट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? यस सर। है ना, H2 ही तो रिमूव करते जा रहे हो, सिंपली डिहाइड्रेशन ही तो करते जा रहे हो। यस। है ना। अच्छा, अब ध्यान से समझना, यहां तक तो तुम्हें मैंने बता दी है सारी चीजें इतनी। चलो कुछ और देखते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड। ये तो हमने फास्फोरस के बता दिए, थोड़े से प्रॉपर्टीज और देखते हैं। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने होमवर्क में, किस किसने किए थे? हो बोलो, गए सर। सभी से? क्यों, कृष्णा, हो गए थे? यार बोलते नहीं हो। अब देखो, यदि मैं रिएक्शन विद NaOH देखता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान समझना, यदि मान लो हमने H3PO4 लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से कराई। किससे कराई? NaOH से। तो क्या बनता है? NaH2PO4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? बोलो। एक Na जुड़ा ना इसलिए, ठीक है ना। अब मैंने फर्दर फिर NaOH से रिएक्शन करा दी, अब एक और हाइड्रोजन हट जाएगा। बोलो, तो क्या बनेगा? Na2HPO4। इसको क्या बोलेंगे? बोलो, सेकेंडरी फॉस्फेट। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया? फर्दर फिर से NaOH से रिएक्शन करा दी, तो क्या बना? बोलो, Na3PO4। ठीक है, हाँ, टर्सरी फॉस्फेट। क्लियर? यस सर। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, एक बात इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना यहाँ पे। यदि मान लो मैं 1 मोल प्राइमरी फॉस्फेट को हीट करा दूं, ध्यान समझना, यदि मैं 1 मोल, बोलो, 1 मोल प्राइमरी फॉस्फेट को हीट करा दूं, ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक है, हीट कराऊंगा तो H2 निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? बोलो, मेटाफॉस्फेट। क्या मिलेगा? बोलो। मेटाफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करें, 2 मोल सेकेंडरी फॉस्फेट को यदि हीट करा दें, ध्यान समझना इन चीजों को बहुत अच्छे से, हीट करा दें, फिर क्या मिलेगा आपको? पायरोफॉस्फेट। क्या मिलता है? कितने मोल लिया आपने? 2 मोल, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल। ठीक है ना, पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, अब यदि मान लो मैंने टर्सरी फॉस्फेट ले लिया, क्या ले लिया? टर्सरी फॉस्फेट, तो इसका हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बोलो, नो इफेक्ट, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होगा? हाइड्रोजन ही नहीं होगा। एच नहीं है इसके बाद। ठीक है ना, तो नो इफेक्ट। तो देखो, यदि आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉस्फेट को डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे कर सकते हो? बोलो, हीटिंग इफेक्ट से। ठीक है,
जैसे मान लो हमने बात किया, जैसे NaH2PO4 हमने ये लिखा था, इसको हीट किया, बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। और मान लो मैंने ले लिया 2Na2HPO4 को हीट कर दिया, बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो यदि आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, मेटा NaPO3 प्लस H2O। वाटर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बनेगा, Na4P2O7 प्लस H2O। ऐसे याद रख लो। क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। चलो अब ध्यान समझना, किसना समझ आ रहा है। यस सर। तुम्हें आज क्या हो गया, आज क्या हो गया क्लास में, कुछ पंगा वंगा हो गया? नेटवर्क इशू बोल रहा है। तारिक यस सर। बन रहे क्वेश्चंस। यस चलो अच्छा, फॉस्फीन देखते हैं, फॉस्फीन किसे बोलते हैं, PS3। बोलो PS3। अच्छा यदि PS3 का मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, चलो बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा PS3 का। sp3। sp3। शेप पिरामिडल। पिरामिडल, वेरी गुड। तो यदि हम यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, कुछ तो हमने देख ही लिए थे अभी हाल, ठीक है, एक तो मेथड देखी तो हमने। अब ध्यान समझना, जैसे मान लो आप किसी भी मेटल फॉस्फाइड की, क्या बोलो, मेटल फॉस्फाइड, पहला मैं प्रिपरेशन मेथड पढ़ा रहा हूं, फ्रॉम मेटल फॉस्फाइड। तो ध्यान समझिए, जब मेटल फॉस्फाइड की रिएक्शन आप किससे कराओगे, बोलो H2O से, तो क्या बनेगा, PH3 प्लस मेटा, सॉरी मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे मान लो हमने मेटल फॉस्फाइड ले लिया, जैसे मान लो मैंने कैल्शियम फॉस्फाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने H2O से कराई, कराओ कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, कुछ मत करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फीन। आप इतना निकाल दो बस आपस में, बस खत्म बात, बनाओ क्या बनेगा। तो यहां भी क्या निकाल दो, बोलो ये निकाल दो, सर PH3 प्लस CaOH। वेरी गुड, का whole CaOH twice। का होल ट्वाइस, यस। 2PH3 प्लस 3CaOH का होल ट्वाइस। और बनाओ प्रोडक्ट, और दे रहा हूं मैं, जैसे मान लो मैंने मैग्नीशियम फॉस्फाइड दे दिया, बनाओ प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो हमने सोडियम फॉस्फाइड दे दिया, बनाओ प्रोडक्ट, डन सर। वेरी गुड। बताओ क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, सो फॉस्फीन PH3 बनेगा प्लस प्लस, MgOH2। अच्छा MgOH का होल ट्वाइस को एक और बात बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। इसको एज एंटासिड के लिए भी यूज करते हैं, पता है तुम्हें, पुराने टाइम में इसको यूज यस करते यस थे, सर। है ना। एंटासिड समझते हो, यस सर। इरिटेशन होने लगता है, सिंपल पेट में क्या होने लगता है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी तो ये बेस प्रोटेक्टेड। बेस का प्रॉब्लम, बेस होता है, और बेस क्या जाता है, बोलो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो सिंपल सा ये हो जाता है। अब देखो अब क्या होगा, जैसे मान लो Na3P है, तो यहाँ पे क्या होगा, PH3 प्लस NaOH। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने अमोनियम बोलता हूँ, अमोनियम क्लोराइड, यदि मान लो मुझे फॉस्फोनियम सॉल्ट बनाना है या फॉस्फोनियम ब्रोमाइड लिखना है, तो बताओ कैसे लिखोगे। PH4Br। सर PH4Br। Br, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। तो ये यस चीज सर। समझना, यस सर। यदि मान लो हमने फॉस्फोनियम सॉल्ट ले लिया,
ठीक है। और यदि फॉस्फोनियम सॉल्ट लिया है, इसकी रिएक्शन यदि हम OH माइनस मतलब बेस से कराएंगे तो क्या मिलेगा बोलो, PH3 प्लस सॉल्ट बनेगा। ध्यान समझना, प्लस वाटर तो मिलेगा ही। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया PH4Cl, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करा दी, बनाओ प्रोडक्ट। और मान लो हमने ले लिया PH4Br, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करा दी, बनाओ प्रोडक्ट। डन सर। सर ये फॉस्फेनियम सॉल्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बेटा फॉस्फोनियम अमोनियम जैसा, अमोनियम PH4 प्लस Br माइनस बनेगा ना, इसलिए बोल रहे हैं। सॉल्ट मतलब हेलोजन जुड़ा ना, इसलिए ये कटायन की तरह बिहेव कर रहा है, एनायन की तरह। अमोनियम सुना है, NH4Cl बच्चा, सुना यस है? सर। उसी का तो भाई है फॉस्फोनियम, नाना पाटेकर, है ना, देखो पूरा नाम है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे बच्चा क्या बनेगा, देखो PH3 बनेगा, प्लस और क्या बनेगा बच्चा, NaCl बनेगा, प्लस और क्या बनेगा बच्चा, H2O भी बन जाएगा। अच्छा यहाँ भी बच्चा क्या बनेगा, PH3 प्लस NaCl NaBr प्लस H2O। ठीक है, चलो ये बात तो आपको क्लियर हो गई, आगे बढ़े। यस यस। चलो क्या बोल रहे हो, बोलो। बोलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। चलो अब देखो क्या, बाद में बोल लेना, अभी आवाज नहीं आ रही। लैब मेथड देखते हैं, ठीक है। लैब मेथड में क्या होगा, यदि आप देखेंगे P4 की रिएक्शन NaOH से करेंगे, ठीक है, बोलो तो क्या बनेगा, तो यहां पे बनता है PH3 प्लस NaH2PO2, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, अच्छा कितनी डिग्री फॉस्फेट है, 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। अच्छा एक बात और बताओ, चलो अब मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, बोलना पड़ेगा। बोलो ये कैसी गैस होती है, बोलो पॉइजनस होती है, कैसी होती है, बोलो हाँ या ना। पॉइजनस। स्मेलिंग, स्मेल करने पे कैसी होती है, बोलो फिश गार्लिक जैसी। कैसी, गार्लिक या फिर बैड फिश। हाँ। और ये कैसी होती है, H2O में इंसॉल्युबल गैस होती है, तो कलरलेस भी होती है। कैसी होती है, कलरलेस। वेरी गुड। दूसरा गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होती है, कैसी होती है बोलो। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझते हो, ये क्या करेगा बोलो, मतलब खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यस सर। हाँ, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलो कुछ एक बात और समझते हैं यहाँ पे, तीसरे हम बात करते हैं। यदि मान लो आपके पास मेटल सॉल्ट है, क्या है बच्चा, मेटल सॉल्ट, ध्यान समझना, जैसे मान लो कॉपर ले लिया, सिल्वर ले लिया, है ना, गोल्ड ले लिया, और हमने Hg ले लिया, ठीक है, इनके सॉल्ट हैं, क्या है, इनके सॉल्ट हैं। यदि इनकी रिएक्शन आप फॉस्फीन से कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनता है, आपको जो मिलता है ब्लैक फॉस्फाइड PPT मिलता है। ध्यान रखना, जैसे मान लो आपने इनके सॉल्ट लिए, जैसे मान लो आपने रिएक्शन करा दी, CuSO4 की रिएक्शन फॉस्फीन से करा दी, बनाओ क्या बनेगा, है ना, AgCl की करा दी, बनाओ क्या बनेगा, Cu3P2 plus H2SO4 Ag3N plus HCl. Ag PP।
Ag3P होगा ना? Yes, sir. एन And क्यों बोल आ दे गया? गलती कोई से। बात नहीं, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस H2SO4। यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? Ag3P AG3 ये कैसे कलर के मिलेंगे पहले ये बताओ? black ब्लैक। ब्लैक। तो याद रखना इनके कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जनरली समझा दिए तुम्हें सारे, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें यहाँ पे, यदि हम व्हाइट फॉस्फोरस की बात करें, किसकी बात करें? व्हाइट फॉस्फोरस की। ठीक, तो ध्यान समझना, व्हाइट फॉस्फोरस। अच्छा ये कैसा होता था व्हाइट फॉस्फोरस? poisonous नेता टाइप से था, है? yes sir Most reactive. यस सर। अब देखो, तो फ्रॉम हम यदि बात करें, आपने रिटार्ड प्रोसेस सुने हो या बोनस? बोनस किसे बोलते हैं ये बताओ पहले, बोलो। बोनस किसे बोलते हैं बोलो? बोलो भाई, तुम्हें याद है रात में जाते थे शमशान शमशान घाट पे, और उस शमशान घाट पे हड्डियां क्या होती थी? चमक रही होती थी, और तुम क्या समझते थे? भूत समझते थे। याद आया कुछ? बोलो, याद आया? सर बोनेश तो बोनेश हाँ, ये सर जैसे मैं जो एग्जैक्टली सेम कंपाउंड नेम सोचा था कंपाउंड हाँ, नेम तो क्या होता? कैल्शियम फॉस्फेट होता था। समझ में आया याद कुछ? बोलो, कैल्शियम फॉस्फेट, समझे? अब एक बात बताओ, इस प्रोसेस को हम पता है क्या बोलते हैं? रिटार्ड प्रोसेस, जिससे बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान समझना, ध्यान समझना। यदि हम बात करें, जैसे मान लो कैल्शियम फॉस्फेट है बच्चा, इसकी रिएक्शन, अरे 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 अरे, ठीक है, हाँ, इसकी रिएक्शन हम यदि किससे करा दें? H2SO4 से करा दें, तो बताओ क्या बनेगा? तुम लोग ही बताओ क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा? एक तो बनेगा H3PO4, है ना? और एक क्या बनेगा बोलो? कैल्शियम सल्फेट। बोलो हाँ है ना? यही तो बनेगा बच्चा। ठीक यस है, सर अब क्या होगा? हम इसको हीट कर देते हैं, और जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या बनेगा? H4P2O7 H4P2O7। जल्दी बोलो। अच्छा, अब जब H4P2O7 को फर्दर हीट करते हैं तो क्या बनता है? जल्दी बोलो, जल्दी। HPO3 HPO3। और HPO3 की यदि रिएक्शन हम कोक से करा देते हैं तो क्या बनता है बच्चा? व्हाइट फॉस्फोरस मिलता है। क्या मिलता है? जल्दी बोलो, व्हाइट white फॉस्फोरस phosphorus मिलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ऐसी सेम चीज दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है जो प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड। क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिकल मेथड। ध्यान से समझना, नाम है बस, ठीक है? ध्यान समझना, इलेक्ट्रिकल मेथड। तो यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, सिंपल सेल लिया जाता है, उसमें स्लैग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बोलो? स्लैग। उस स्लैग को हम बोलते हैं थॉमस स्लैग। ठीक है, जैसे हम बात करें कैल्शियम फॉस्फेट की ही रिएक्शन यदि हम SiO2 से होती है, किससे होती है? SiO2, इसको सिलिकेट बोलते हैं, यदि याद हो, बोलो। yes sir अब यदि हम बात करें तो क्या बनता था? यहाँ पे बनता था CaSiO3। क्या बनता है? CaSiO3। मैं इसको बैलेंस लिख देता हूं, ठीक है? इसको बोलते हैं, इसका एक नामकरण है, इसका वन नामकरण होता है थॉमस स्लैग। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, थॉमस स्लैग। अच्छा, अब एक बताओ, प्लस क्या बनेगा? P4O10 बनेगा। और आपको यदि याद है, P4O10 की यदि हम फर्दर इसको किससे पास करा दें? कोक से पास करा देते हैं, तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो, P4 प्लस CO बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? yes sir बोलो। यस सर। चलो, ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम एक बात और समझते हैं, ठीक है? अच्छा, आपने फर्टिलाइजर सुने हैं? फर्टिलाइजर्स, बोलो, yes sir यस है ना? सर। नाइट्रोजन कंटेनिंग और फॉस्फोरस कंटेनिंग। phosphorus अच्छा, यदि नाइट्रोजन कंटेनिंग होती तब क्या बोलते उसे? बोलो, सुने हो? बोलो, अमोनियम सल्फेट, है ना? बोलो, Yes, sir. सुने हो?
नहीं सुने यार, थोड़ा पढ़ना, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तुम, ठीक है। ये एक चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। तुम क्योंकि तुम एक वहां भी पढ़ते हो आई थिंक, मुझे लगता है कहाँ पे, बॉटनी में है, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर्स वगैरह, क्यों? अब बोलोगे नहीं, यस सर। नहीं पढ़े हो, हम तो बताएंगे ही, पढ़ना यस सर। एक बार, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें, चलो प्रॉपर्टी एक मैं बता रहा हूं, तो ध्यान समझना। जैसे मान लो हम व्हाइट फास्फोरस है, बोलो, इसको हम इनर्ट मीडियम में हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं बोलो, इनर्ट मीडियम में हीट कर देते हैं I2 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो बनता है ये कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये सिंपल कन्वर्ट हो जाता है रेड फास्फोरस में, ठीक है। बोलो, यस सर। ये आ तक सर लोगे? किस किस के प्रेजेंस में हीट किया? इनर्ट मीडियम का मतलब क्या था यहाँ इनर्ट पे? मीडियम मतलब ऐसा समझ लो रिएक्टिव नहीं है, नहीं तो फास्फोरस भी तो रिएक्टिव होता है, तुम्हें पता है ना व्हाइट फास्फोरस कैसा था। अच्छा। हाँ, तो इनर्ट मीडियम लेना होगा ना जिससे रिएक्शन ना हो, या फिर ऐसी कोई गैस हमें पास करानी पड़ी जिससे वो रिएक्ट ना करे, तो समझ आपने रहे हो? कौन से लिया सर? I2 का मतलब क्या है यहाँ पे? I2 ले लेते हैं, प्रेजेंस में ले लेते हैं, सिंपल बस एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव मान लो, या उसके कल्चर को चेंज कर लो, इस तरीके से मान लो, सिर्फ ऐसे बिहेव करता है वो, सिंपल, ओके। ठीक है। लेकिन यहाँ पे नट मीडियम वही है, जैसे नट गैस नहीं होती है आप उसमें भरते हो, पैकेट वगैरह में भरते हो, बोलो, यस। सेम वही केस है, आप बस मीडियम ही तो लिया। अब वो गैसियस फॉर्म में मीडियम ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ऐसा कोई मीडियम ले लेंगे तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जो बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली की। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन फैमिली की, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को एक मैं काम बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। नीट वाले बच्चे हैं और इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बात है। इनऑर्गेनिक अच्छी करनी है ना तुम लोगों को, बोलो करनी है? यस सर। यस सर। तो एक काम यस करना, सर। आप अभी मोबाइल है, मोबाइल आपके पास दूसरा वाला हो किसी का, है नहीं है? यस यस सर। है तो देखो आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और मैं तो बताता जा रहा हूँ। आप केल्विन में जाएंगे ऐप में, ठीक है। केल्विन ऐप में जाने के बाद आप वहां पे जाएंगे, यदि आपने मान लो इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया, जेई, ठीक है, आप एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आप जाएंगे माई पैकेज में, ठीक है। माई पैकेज में जाए या उसमें जाएंगे आप, किस में, रुक जाओ एक मिनट रुको एक मिनट, कोर्सेज में जाएंगे, नहीं कोर्सेज में भी नहीं जाएंगे, एक मिनट रुको, कहाँ जाएंगे अपन, असाइनमेंट रिपोर्ट नहीं, इसमें भी नहीं जाएंगे, हाँ ये है, आप असाइनमेंट में जाएंगे, ठीक है, या इनऑर्गेनिक सीरीज में जाएंगे, वहां पे देखेंगे एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक मिलेगा तुम्हें एक लिखा हुआ, ठीक है। जब आप लैपटॉप पे खोलेंगे या किसी पे, तो वहां पे आपको हर एक चैप्टर जो भी इनऑर्गेनिक का है ना, जैसे मान लो मैंने पढ़ाया आपको, जैसे मैं पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे और वहां पे सेम लाइन टू लाइन क्या बने हैं बोलो, एनसीईआरटी के क्या बने हैं बोलो, क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्वेश्चंस। सेम टू सेम। आपने जैसे मान लो 10 जैसे 2 पेज पढ़े, बस 2 ही पेज पढ़ना है, उन 2 पेज को पढ़ने के बाद आप कहाँ पे जाएंगे बोलो, आप उस ऐप पे जाएंगे। हमने पहले सॉल्व भी किया थी, याद हो, क्लास 11th की मास्टर सीरीज पूरी सॉल्व की हुई है इसी तरीके से एनसीईआरटी पे, ठीक है। आप उस पे जाएंगे और वहां से आपको पूरी इनऑर्गेनिक इस तरीके से याद है। इनऑर्गेनिक कैसे याद होती है मैं बताऊं, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस बोले तो सिंपल, आपने पैराग्राफ पढ़ा, नोट्स पढ़ लिए और पैराग्राफ पढ़ते गए एनसीईआरटी का। आपने जैसे मान लो पहले नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी, तो आपको नाइट्रोजन फैमिली पे उसमें क्वेश्चंस होंगे सारे, जितना पैराग्राफ बना होगा, और बस उसको सॉल्व करते चले जाएं लाइन टू लाइन। और ज्यादा दिक्कत है तो आप एनसीईआरटी में आंसर भी देख सकते हैं, खोल के बैठ जाओ फर्स्ट टाइम तो एनसीईआरटी, तो बस आप खोलोगे आपको सारे क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। और इनऑर्गेनिक आपको क्या लगने लगी, आसान सी लगने लगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होने लगी, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे मिल जाएंगे बोलो, टॉपिक वाइज। और वहां पे भी मान लो तुम्हें कोई पॉइंट अच्छा लग रहा है, जैसे मान लो मैं कभी मान लो इतने सारे कॉन्सेप्ट होते मैं नहीं बता पाता हूँ या नहीं बताया,
ठीक है, तो वहां पे क्या कर लोगे तुम उन कॉन्सेप्ट को, बोलो, आप नोट डाउन कर लोगे कहाँ पे, बोलो, कॉपी पे, ठीक है। और उसको नोट डाउन करने के बाद जब आप रिवीजन करोगे तो क्या होता जाएगा, बोलो, वो आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। और मैं तो फिर बैठा ही हूँ, उसकी टेंशन ही मत लो, ठीक है। इस तरीके से करोगे इनऑर्गेनिक तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बोरियत लगेगी तुम्हें। क्या लगेगी, बोरियत। समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से करो। और अब तुम लोग, अच्छा ये बताओ, जैसे हमें सिर्फ अपडेट एक बच्चा दे रहा है यहाँ पे पूरी क्लास में, क्योंकि भाई सबको शर्म लगती है, भैया शर्म लगती है भाई, क्यों भाई, ज्यादा पढ़ लोगे यदि सर को अपडेट दे दोगे तो शर्म नहीं लगेगी, है ना। और बहुत सारे बच्चे तुम्हारी क्लास में जो टेस्ट नहीं देते हैं, मैं इस बार नाम नहीं ले रहा हूँ क्लास में कि भाई नाम लेना सही नहीं है, ठीक है, इसलिए भाई सुधर जाओ जितने लोग हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम नाम लेके आऊं तुम कहो तो। कुछ ही बच्चे हैं जो टेस्ट देते हैं, मेरे पास सारी लिस्ट है, मैं सबको, एक्चुअली मुझे चाहिए रिजल्ट, तो अभी उसी पे फोकस चल रहा है, सब पे, हर चीज पे फोकस चल रहा है कि कौन टेस्ट दे रहा कौन नहीं दे रहा। तो भाई अपना टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्यों इस बार चाहिए हमें यहाँ से रिजल्ट तुम्हारे बैच से। अब तुम देख लो कैसे पढ़ना है, या तो एक चीज वही है कि एक्सक्यूज लेके बैठे रहोगे सारी चीजों को, या तुम्हें करना है। टेस्ट नहीं दिए बहुत सारे बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखो, वो समझ गए होंगे जिनको मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो टेस्ट दो भाई, देखो नंबर कम ही तो आएंगे, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। और तुम्हें पता है कि मैं हमेशा जो टेस्ट दे रहा हूँ उसमें कौन सा चैप्टर दे रहा हूँ, एक बोलो, कौन सा, 11th का। तुम कहीं ना कहीं अपने आप को 2 महीने 1 महीने पीछे तो करते ही जा रहे हो ना, बोलो, 1-2 चैप्टर मैं 11th का डाल रहा हूँ, बताओ, इसीलिए तो मैंने पूरे 11th रिवाइज करा दिया है, और तुम यही गलती कर रहे हो। देखो, टेस्ट दो, डरो मत, नंबर नेगेटिव आएंगे आने दो, कोई नहीं, चलता है, हम आगे बढ़ेंगे। चीजों को सीखो, सीखना सीखो, झुकना सीखो, है ना। जब सीखोगे नहीं तो कैसे होगा, इन चीजों को ध्यान रखो। और टेस्ट नहीं दोगे तो ये मान लो प्रॉब्लम में तुम हो और कोई नहीं है। यदि तुम्हें कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा कि नहीं हम तो फोड़ देंगे विदाउट टेस्ट दिए, तो भाई तुम गलत फहमी में हो। जब तुम पूरी साल टेस्ट देखोगे ही नहीं तो ये बताओ तुम्हें क्या वहां कॉन्फिडेंस आएगा पेपर देने में, आएगा ही नहीं। तुम्हारे लिए तो फर्स्ट एग्जाम होगा, है ना। ये टेस्ट का मतलब ये नहीं होता इंस्टीट्यूट के टेस्ट हो रहे हैं तो ये इंस्टीट्यूट के टेस्ट का लेने का मतलब है सिंपल, अपने आप को सेल्फ असेस करना कि आप कितने पानी में हैं या क्या हैं, सिंपल सी बात है। आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। अब देखो, ध्यान से समझना, सर लास्ट में आते हैं। अब ध्यान समझना, ऑक्सीजन फैमिली, यदि मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा इसका ग्रुप नंबर कितना होता है बताओ कोई, 16। अच्छा चलो, क्या होता है ऑक्सीजन, सल्फर, बोलो, तो चालकोजेंस भी तो कहते हैं सर। हाँ चार्कोजेंस भी बोलते हैं, बोलो, सेलेनियम, निकोजेंस उसे बोलते हैं हम, कौन सी फैमिली को, बोलो, नाइट्रोजन वाली को, है ना, वो सासे तेरा पोप। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन। क्यों, तो उसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, स्टेबिलिटी। हाँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। वेरी गुड। अच्छा एक बात तो हुई, अब हम यदि मान लो यहाँ पे पूछ लेता हूँ आपसे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन। क्यों, अब उसमें हाफ फील्ड आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये बात समझ पा रहे हो, बोलो। यस सर। यस सर। जैसे मान लो हमने आपको एक और दे दिया, बेरिलियम बोरॉन, तो बताओ यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है,
वेरी गुड। क्यों? फुली फिल्ड ऑर्बिटल। फुली फील्ड है। नहीं, फुल्ली फिल तो नहीं, यहाँ तो ये रीजन तो नहीं चलेगा। और बताओ। बोलो। सल्फर और फास्फोरस, एक ये क्वेश्चन बताओ। एक क्वेश्चन और बताओ मुझे। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में ये बताना किस वाले मेटल से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और बताओ, और कौन बोलेगा? और मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। वेरी गुड, ठीक है। इफ मुझे वो बता दो बस, है क्या, रीजन क्या है? अच्छा सर किसी इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। नो। तो फिर ट्रेंड फॉलो करेंगे ना। क्या? अच्छा किसी ने पेनिट्रेशन पावर पढ़ा है? Yes. तुम्हें पता है ना, जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा, है बोलो, यस सर। न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा उस ऑर्बिटल से क्या करेगा? प्यार करेगा। और Yes, प्यार sir. करेगा S तो orbital अट्रैक्शन वाले क्या होगा? बोलो, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या देनी होगी? बोलो, ज्यादा देनी होगी। ज्यादा देनी है। तो आपको पेनिट्रेशन पावर समझ रहे हो ना, एसपीडीएफ, है ना? तो एसपीडीएफ में हम बोले तो सिंपल, तो देखो यहाँ इफेक्टिव पे न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं सर। ना मुन्ना ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो फिर आपका बोरॉन का ज्यादा होगा। हम वैसे इफेक्टिव, अच्छा न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रही हो तुम वहां पे? हाँ, यस मैं सर। मैं यदि न्यूक्लियर चार्ज बोलता हूँ तो मेरी नजरों में एक्चुअली वो जेड इफेक्टिव ही है। एक्चुअली मुझे आदत है न्यूक्लियर चार्ज बोलने की, इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ 11th क्लास में भी, तो मैं बच्चों से बोल देता हूँ, मैं जहां जहां न्यूक्लियर चार्ज बोलता हूँ ना, वहां वहां क्या मानो आप उनको? जेड इफेक्टिव। ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सही बोला। अच्छा यहाँ पे किसका होगा? ये तो सही रीजन है। यस सर। अच्छा यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा होगा, साइज का ऑर्डर तो ये होगा, बोलो। और आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा एक यस क्वेश्चन सर। और है, मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैंने कंट्रोवर्शियल माना नीट के लिए भी, मैं यहाँ पे जेई के बच्चे भी हैं, मैं सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस बात को। HF, HCl, HBr, मैं भी यही चीज बताता हूँ, HI, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज करेगा डाउन। HI, ठीक है। क्यों? सर डाउन ग्रुप इसकी जो बॉन्ड बॉन्ड डिस्टेंस होती में है रहता वो डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड अच्छा इजीली ब्रेक हो जाएगा। चलो ठीक है, तुमने बॉन्ड स्ट्रेंथ का ना बात दिया है, ठीक है, जनरली बुक्स में यही लिखा रहता है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैंने भी, ठीक है, मैं भी यही बोलता हूँ, ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बुक्स में लिखा होता है, ठीक है। लेकिन एनटी अब देखो क्या मानता है, यदि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसमें एक क्वेश्चन और होता है, यदि कोई अच्छी बुक तुम फॉलो करते हो। अब बताओ एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। जो ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड वाला, लेकिन उसमें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। बोलो। अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास हैलोजन है वहाँ की हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे हम साइज कंसीडर कर सकते हैं।
बट जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर हो जाएगा बॉन्ड साइज से हम देखो एक कंपेयर बात करके। ध्यान रखना, जो हम एक्चुअली यहाँ पे जो डिवाइडेशन देखते हैं ना, हम यहाँ पे हमें अच्छा बोलना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग बोलना चाहिए। क्या है एच आई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ज्यादा अच्छा रीजन है। समझ रहे हो नीट वाले सारे बच्चे? क्यों? यस सर। है ना। अब यहाँ पे तो नहीं बोल पाओगे, यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल रहे हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ फिर यहाँ तो गलत हो गई ना। बोलो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इसकी कम है, सबसे कम, तो इथेन ज्यादा होना चाहिए एसडी। बोलो क्यों तारिक? यस सर। बात समझ पा रहे हो ना? तो सर लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ भी जैसे ऊपर वाला कैसे है, एच एफ वाला, एच सी एल वाला, उसमें अगर बॉन्ड टूटता है तो एच अलग होगा। बेटा एक्चुअली इसमें यहाँ पे हेटेरोलिटिक होता है, एच और एक्स माइनस से आप देखते हो, सिंपल मैं बताऊं, समझ रहे हो, फ्री रेडिकल। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए बोलो, एच प्लस और एक्स माइनस, तो वो रिड्यूसिंग बोलो तुम, समझ रहे हो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे सर यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जब एच आई टूटेगा तो एच प्लस बनेगा और आई माइनस बनेगा। अब हाँ, आई माइनस जो है वो ऐसे- एक वीक बेस है, हाँ, उसका इसलिए कॉन्जुगेट बेस ज्यादा strong है। स्टेबल है, उसका यस सर, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ये बोल क्योंकि सकते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा अब इवनली देखो, है ना डिस्ट्रीब्यूटेड। मेरा देखो एक मेरा एक परसेप्शन तो मैंने तुम लोगों से शेयर किया, मतलब मुझे लगा, तो मैं अभी जब पेपर सॉल्व भी कर रहा था तो मैंने बोला है उसको, मैंने अभी रिकॉर्डिंग भी की, मैंने साफ बोला उसमें कि भैया एनटीए क्या मानता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसमें असर्शन रीजन था, स्टेटमेंट वन क्या हो गया बोलो, ट्रू हो गया, स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, इस करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, वो भी ट्रू हो गया। लेकिन अगर मैं इस रीजन से देखता हूं तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया बोलो, क्यों किसना जाएगा। किसना यस सर। फॉल्स हो जाएगा ना। तो अब Yes, देखो sir. अब एनटीए क्या मानता है, लेकिन यदि बुक्स की हम बात करें तो कौन सा आंसर सही है बोलो, जो अपन ने पहला वाला आंसर दिया है, कि बुक्स में वही लिखा है और बच्चा भी वही पढ़ता है, और एनटीए भी मुझे पता भरोसा है मैक्सिमम क्या मानेगा आंसर बोलो, क्या मानेगा, एनसीईआरटी वाला सही। हाँ वही वाला सही मानेगा। चलो ठीक है, बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये मान लो एडवांस में क्वेश्चन आ जाए, समझ रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हो, ठीक है। यस सर। सर अगर वो तो एनसीईआरटी चलेगा तो फिर ये वाला कैसे रिड्यूसिंग वाला बेटा एनसीईआरटी में लिखा है? नहीं है ऐसा कुछ साइज का। तो सर आपको ये रिड्यूसिंग वाला कैसे लगा? बेटा रिड्यूसिंग वाला ऐसे नहीं, क्योंकि आसानी से, बेटा देखो रिड्यूसिंग ज्यादा अच्छा है ना, आई एच आई क्या कर देगा, एच प्लस को आसानी से रिड्यूस कर देगा, और खुद यस किस में चला जाएगा बोलो, आई माइनस में। रिड्यूसिंग मतलब समझ रहे हो, यस सर। रिड्यूसिंग तो करे हाइड्रोजन निकल एच, जाएगा। या हम ऐसे ही देखो कॉन्जुगेट बेस से देख लो, वो ज्यादा अच्छा आंसर है इसका एक्सप्लेनेशन। लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सर आंसर जो, फाइनल फिर वही वाला रखे हैं, हाँ अभी तो फाइनल वही 1 रखो, वाला। हाँ वही रखो, एच आई वाला। अब एनटीए क्या ठीक है। मानता है वो चीज अलग है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सर जो सबसे अच्छा ऑप्शन बन रहा होगा उसके हिसाब हाँ से। वही है, अब हर टीचर का परसेप्शन अपना अपना होता है ना, कुछ क्वेश्चंस में उसने ये चीज सोची, एक्चुअली मैक्सिमम लोग भी ये नहीं सोचते हैं, ठीक है, तो ये चीज है ऐसा। समझ पा रहे हो प्रियांशु, दीपांशु, क्या नाम यस सर। है ना, तो मैंने इसलिए ये समझाने की बात की कि भाई क्या तुम ऐसा बोल सकते हो, इसलिए मैंने दोनों केस ले लिए इसमें। सर वैसे एसिडिक करेक्टर और रिड्यूसिंग करेक्टर तो दोनों अलग चीज हो गई ना। तो लेकिन रिड्यूसिंग करेक्टर अलग हो गई, रिड्यूस लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता ना वहां पे ऑप्शन में, वहां पे जैसे स्टेटमेंट जैसे अगर सेकंड। अमोनिया का केस लें, हाँ ले लो, NH3, हाँ तो वो बहुत अच्छा बेस है। बेस है, और ऐसे ही अगर हम BiH3 लें बिस्मुथ का केस में, हाँ तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बिल्कुल, लेकिन लोन पेयर दोनों के पास है। तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है ना, यस सर। है ना। नीचे जाते समय मेटेलिक करेक्टर तो बढ़ रहा है। जब भी हम उसे एसिडिक नहीं बोलते सर। किसको एसडिक नहीं बोलना है, हम वहां पे स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट जो लिखा था उन्होंने वो बात सही है, उन्होंने एक चीज ये लिख दी थी कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा बोलो, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने पे, नहीं सॉरी इंक्रीज होने पे एसडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बोलो, इंक्रीज होती है ना, ये चीज लिख दी थी, मैं उस बात पे बोल रहा हूँ। बट कोई नहीं, परसेप्शन है, अब क्या मानते हैं वो चीज देखते हैं, वो तो जब आप ज्यादा सोचोगे तब आएगा ना, नहीं तो पहली बात तो एनटीए भी उसको वही मानेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है, ठीक है, लेकिन कोई कोई मान लेता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे ये केस दिखा, जब मैं दिखा तो मैंने इसको, बात तो अपनी क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए तो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि भाई क्या ऐसा हो सकता है ना,
तो यदि हम बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के केस में एसिटिलीन क्या होना चाहिए था, बोलो? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी ज्यादा है, फिर तो एचएफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बहुत सारे टर्म्स फैक्टर होते हैं। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा मैं क्या पढ़ा रहा था? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन। ओ, यदि हम इन दोनों की बात करते हैं, दोनों कैसे होते हैं बोलो? ऑक्सीजन सल्फर, नॉन मेटल। नॉन मेटल। अच्छा, इसको एसी को क्या बोलते हो, टी को क्या बोलते हैं? कौन बच्चा बताएगा? सेलेनियम सेलेनियम। टेल्यूरियम। टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम। अच्छा, इसको क्या, ये क्या होते हैं? ड्रग्स। मेटलॉइड्स। और ये क्या होता है? मेटल। और आपको पता ही है इनके आउटर मोस्ट शेल में कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन, बोलो? नोबल गैस। सिंपल क्या होगा बोलो? जो भी आएगा NH2 और NP4। सिंपल होगा। अच्छा एक बात बताना सिंपल से, यदि मैं बात करूं इसमें 4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगी, जैसे मान लो ऑक्सीजन सल्फर की मैं बात करता हूं, जनरली ऑक्सीजन सल्फर ही हमें पढ़ना है, ठीक है ना? ठीक है, अब ध्यान समझना, यदि मैं सल्फर की बात कर लूं या डाइवैलेंट की बात कर लूं, या मैं मान लो सल्फर की बात करता हूं, ध्यान समझना, बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, और बैलेंसिस की क्या होगी जनरली, बोलो? डाइवैलेंट होगा, बोलो? डाइवैलेंट होगा। और जब डाइवैलेंट होगा तो सिंपल सा बात मुझे ये बताओ, ठीक है? अब जैसे सल्फर है, सल्फर की जो ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, बोलो? पता है ना, -2 से प्लस कितना, +6 तक होता है ना? बोलो, ग्राउंड स्टेट में कितना होता है? 2। बोलो, याद है? यदि हम बात करें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना होगा? चलो छोड़ो, इसके कितने होते हैं, चलो ये सब छोड़ो, 2, 4, 6 होता है। सिंपल यही होती है। -2 भी शो करता है, क्या शो करता है? -2 कब करेगा? जब H2S बनाएगा। तो सिंपल -2 से लेके कितना होता है? +6। और ऑक्सीजन कहां से कहां तक लेता है, बोलो? -2 से +2 तक, ठीक है ना? अच्छा, अब ध्यान समझना, यदि मैं फिजिकल स्टेट की बात करता हूं, ऑक्सीजन बताओ, सर वो इंटीग्रेशन साइन का मतलब क्या है? बेटा इंटीग्रेशन साइन नहीं है एक्चुअली, मैं वो बस याद करने का तरीका होता है, -2 से +2, -2 से +2। अच्छा ओके, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे समझना सिंपल, फिजिकल स्टेट की मैं बात करता हूं, तो फिजिकल स्टेट की यदि मैं बात करूं तो ये बताओ, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कैसा होता है? डायटोमिक गैस। यस। अच्छा, डायटोमिक गैस होते हैं। और सिंपल मुझे एक बात बताना, जो आपका ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक। अच्छा एक बात और बताओ मुझे सिंपल, आपको जैसे सल्फर है, सल्फर की बात करें तो सल्फर क्या बनाता है? S8 बनाता है, Se8 बनते हैं, और क्या बनता है बोलो? Te8 बनता है। ये सब कैसे हैं बोलो? ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? ऑक्टा एटॉमिक। समझ पा रहे हो कैसे होते हैं? ऑक्टा एटॉमिक। जैसे हम बात करें S8 के स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें? S8 का। तो S8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्राउन शेप। क्राउन शेप, या इसको हम ऐसा भी बोलते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, है ना? कैसा होता है? येलो सॉलिड होता है, बोलो? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बोलो? एसिड की 0 0 होती है। इसको ब्राइन स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? ब्राइन स्टोन। अच्छा, जो जितने सल्फर होते हैं वो कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं या sp3 हाइब्रिडाइज? तो क्या पूछा आपने अभी? जितने भी सल्फर एटम होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं या sp3? sp3। चलो स्ट्रक्चर अब समझते हैं। मैं सिर्फ इमेजिन करा रहा था, तुम लोग इमेजिन नहीं करते हो।
सब चुप्पी साथ जाते हो। एस 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 और यहां से एस। ठीक है। अच्छा कैसा होता है बोलो? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। और क्या होता है? कोवैलेंसी कितनी होती है इसकी बोलो? 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0। येलो सॉलिड होता है, कैसा होता है? अच्छा ये कैसा होता है? ब्रायन स्टोन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हिंदी में गंधक, हम्म। हिंदी में गंधक कहते हैं। हाँ ब्रायन स्टोन। हिंदी तुम तो सब कुछ पढ़ के बैठे हो, हिंदी भी पढ़ के बैठे हो। हाँ अच्छा कैसा है बताओ, तुम बताओ। 2 लोन पेयर होंगे बोलो, 2 सिग्मा होंगे, तो कितनी होगी वैल्यू? 4। 4 होगी तो इस सल्फर कैसा हो जाएगा बोलो? sp3। sp3 हाइब्रिडाइज। अच्छा ये इंसॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। इंसॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। इस बात को ध्यान रखना। ओके चलो यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हम एलोट्रॉपी की बात करें, किसकी बात करें? एलो या एलोट्रॉपी की बात करूं तो देखो सल्फर है। सल्फर किस किस में मिलेगा बोलो? आपको रोम्बिक में भी मिलता है बोलो। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कैसा होता है? स्टेबल होता है कब? एट रूम टेम्परेचर। और कौन सा मिलता है? मोनोक्लिनिक भी मिलता है। मोनोक्लिनिक। और कैसा मिलता है? एमोर्फस भी मिलता है। और कैसा मिलता है बोलो? एक और मिलता है, कैसा? सल्फर प्लास्टिक के टाइप से मिलता है ना, बोलो। नहीं पढ़े हो? अब देखो, एनसीईआरटी में 2 ही रखे, दो दे रखे हैं बस। हाँ 2 ही दिए, बस लिख लो, मैं तो जनरली बता दिया। अब मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है। दूसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बोलते हैं बोलो? किसे बोलते हैं? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। टेंडेंसी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफॉर्म। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन होता है। तो अच्छा एक बात बताओ, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इन जनरल, ये जैसे मान लो पीरियोडिक टेबल है। चलो मैं पूरी पीरियोडिक टेबल देखो रिवाइज कराता हूँ तुम्हें चुटकियों में। ठीक है। पूरी जल्दी से पीरियोडिक टेबल रिवाइज करते हैं। इन जनरल सारे ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं सारे। गुस्सा तो नहीं करोगे? 11th स्टार्ट कर रहा हूँ। नो सर। चलो अब बोलो, ऊपर से नीचे आएंगे तो बोलो साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। सभी लोग बोलना, सभी लोग ध्यान रखना। अच्छा साइज इंक्रीज करेगा, क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, जब हम ऊपर से नीचे आए न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा या इंक्रीज? बोलो। इंक्रीज। डिक्रीज करेगा। अच्छा न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का प्यार कम होगा या ज्यादा? कम होगा। मतलब अट्रैक्शन भी क्या करेगा बोलो? डिक्रीज करेगा। और जब अट्रैक्शन कम होगा तो ये बताओ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? है ना, डिक्रीज होगी। डिक्रीज करेगी। सर न्यूक्लियर चार्ज मतलब आप जेड इफेक्टिव था क्या? हाँ जेड इफेक्टिव। मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लो लिख देता हूँ। ठीक है जेड इफेक्टिव। मैंने पहले ही बोला जेड, मैं जहां जहां न्यूक्लियर इफेक्ट चार्ज की बात कर रहा हूँ वो सब क्या है बोलो? जेड इफेक्टिव। अब देखो, अब आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। अच्छा मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बोलो? इंक्रीज करेगा। बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज?
इंक्रीज डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपने सुना होगा बेसिक नेचर जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। बोलो। अच्छा अब मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बताना जल्दी से, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? बोलो भाई। डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्यार बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अच्छा, अट्रैक्शन जब बढ़ेगा Yes. तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? डिक्रीज करेगा। इंक्रीज, यदि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? अच्छा, मेटालिक Increase. करेक्टर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? डिक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज। चलो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर डिक्रीज करेगा या इंक्रीज? डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज। इंक्रीज, इंक्रीज करेगी। बेसिक नेचर डिक्रीज एसिडिक इंक्रीज। इंक्रीज इंक्रीज। वेरी गुड। Increase. तो देखो पूरा हो गया पीरियोडिक टेबल। लो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन की, थोड़ी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बोलो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो सल्फर, फिर सेलेनियम, टेलुरियम, फिर पोलोनियम, सबसे कम ऑक्सीजन। ठीक है, चलो अब यदि मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, है ना, या मैं बात करूं, चलो नेचर ऑफ कंपाउंड की बात कर लूं। नेचर ऑफ कंपाउंड ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बार नीट में भी क्वेश्चन आया था और जेई में भी इस बार क्वेश्चन आता है हर साल नेचर ऑफ कंपाउंड से। यदि मैं नेचर ऑफ कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो ध्यान समझना यहां पे। बोलो, पहला मैं ले रहा हूं हाइड्राइड। हाइड्राइड ले लिए, ठीक है। अच्छा, जनरली जिनके शेप होंगे, यदि जितने भी हाइड्राइड हैं, बोलो हाइड्राइड की बात कर रहा हूं, तो हाइड्राइड किस टाइप के होंगे? MH2 टाइप के होंगे। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जल्दी बोलो। sp3। 2 लोन पेयर होंगे ना, sp3। अच्छा, कैसा शेप होगा? एंड से बी शेप। और बी शेप होगा तो ये बताओ हमको कि लेस देन कितना होगा? 109 वेरी गुड। लेस देन कितना होगा? 109.28 मिनट। चलो, जैसे मान लो H2O हो गया, H2S हो गया, H2SE हो गया, H2T हो गया, H2PO हो गया। अब हमका एक बात बताना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? बोलो। थर्मल स्टेबिलिटी से क्या मतलब समझते हो? चलो तुम लोगों से ही पूछ लो, बताओ किसना, तुम बताओ। तारिक तुम बताओ। सर डिक्रीज होगा, डिक्रीज करेगी। प्रिया, क्या मतलब होता क्या थर्मल स्टेबिलिटी से, मतलब क्या है? सर की जो बॉन्ड है उससे सर पोलराइजेशन वेरी गुड। आसानी से हीट करने पे आसानी से ब्रेक हो जाए तो लो थर्मल स्टेबिलिटी। हाँ, वेरी गुड। मतलब वो आसानी से ब्रेक ना हो। ठीक है, यही तो होगा। बोलो, स्टेबल है ना थर्मली, हीट देने पे ब्रेक ना हो, ऐसे ही तो समझ सकते हो। यस सर। बोलो, सर आयन को पोलराइज कर रहे हैं। ऐसा भी बोल सकते हो, सिंपल। तो देखो, ऊपर से नीचे आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? बोलो वाह बच्चा, डिक्रीज करेगी। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज, डिक्रीज। इंक्रीज। ओके सर। भूल गए। चलो, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? इंक्रीज, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी। चलो, यदि हम बात करें पीएच इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? डिक्रीज,
डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। अच्छा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। डिक्रीज। डायपोल, चलो इतना ही बहुत है, छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, एक पता है इस साल क्वेश्चन क्या आया था? यही तो आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन, है ना? वो यहाँ पे पूछ, अच्छा ये तो जब पीएच का ऑर्डर ये है, एक बात समझना, जब मान लो ये एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर है, तो यही किसका ऑर्डर है बोलो? के का। यस। इसके उल्टे किसका ऑर्डर होगा? पीके। पीके का। ये इस बार क्वेश्चन आया था नीट में इस टाइप से, यही ऑप्शन था। वो पीके दे दिया था उन्होंने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, किस किस को सांस चाहिए जल्दी? शादी किस किस को मांगता? सर लेट। लेट? सांस नहीं चाहिए? नहीं सांस सर कौन सा लेट ली? थी। सांस लेने वाली। सांस लेने वाली नहीं। वाह ये पॉइंट अच्छा है, सांस लेने वाली। सर सांस में बोल रहा हूँ, सांस नहीं बोल रहा हूँ ना। सर नहीं लेट ठीक है सर। लेट सर ठीक है। अपनी सांस, लाइफ एंजॉय सर इंग्लिश में बोल दो ना, मदर इन लॉ। हम मदर इन लॉ नहीं, इंग्लिश हम इतनी नहीं, इंग्लिश हिंदी में ही बात बोलेंगे। सांस बताओ किस किस को चाहिए? नहीं चाहिए, मतलब मन में लड्डू तो सबके फूट रहे हैं कि यार हमें मिल जाए। क्यों दिखता? सही बोला हमने इनसे, क्यों दिखता? सही बोल रहा हूँ ना? है क्यों? कुणाल बोल कोई नहीं रहा है, सब चुप्पी साधे। सर प्रियांशु केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं चलो। केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हम तो जनरली बोलो। चलो तो ये कहेंगे सांस पे डिपेंड करता है कैसी है। कैसी है देखो। अब ये आजकल की मतलब, अब क्या बताएं, मतलब ये बताओ एक बात, एक नॉर्मली मेरा क्वेश्चन है सबसे, ठीक है? चलो छोड़ो, अब तुम शादीशुदा हो जाओ तब बात करेंगे तुमसे, ठीक है? जल्दी तुम लोगों की शादी हो, हमारा आशीर्वाद है। ठीक है, अरे सर पूछो तो सही। हम ये बोल रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखो अब बताओ, मन में लड्डू फूटे, किसना सबसे, सर ये क्या था? किसना सबसे पहले जैसे ही पहुंचेगा ना कॉलेज में, है ना, वो जहां भी एम्स में पहुंचा या आरएमएल में पहुंचा या कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचा, सबसे पहले तो ये क्या ढूंढेगा बोलो? अपना इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। ढूंढेगा या नहीं ढूंढेगा बोलो? और तो पता है इलेक्ट्रॉन बेवफा होता है हमेशा। देखो चलो यार, इसको देखो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, एक्सेप्शन है, हमें इसलिए याद आ गई बात। अब तुम कहोगे H2Se और H2S। अब पता चले तो यहां पे क्या है, इसको ऐसे याद रख लो, O से ऊपर, ठीक है ना? ऊपर, ऊपर मतलब समझ रहे हो, सीधा आ गया ऊपर, मतलब H2O फिर पोलोनियम आ गया, ठीक है ना? सर इसको भी अब याद बॉइलिंग करना पड़ेगा, पॉइंट। इससे अच्छा ऐसे ही याद करते हैं। थी, ठीक है, कौन थी पता? सास, समझे? तो ऊपर थी सास, ऐसे याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ हमको, सेकंड हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्साइड। हम MO2 बनेंगे ऑक्साइड, या क्या बनेंगे बताओ? MO3 बनेंगे, बोलो हाँ या ना? या तो MO2 बनेंगे या यस सर। MO3 बनेंगे, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, बी या फिर कैसे होंगे बोलो? ये तो इनके क्या, MO2 वाले क्या होंगे? बी शेप होंगे, या फिर कैसा होगा? इसको हम बैंड शेप भी बोलते हैं, है ना? अच्छा ये बताओ, यस सर। बैंड शेप होंगे, ये कैसे नेचर के होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज होगा, बोलो कैसा होगा? यस। H2 sp2 होगा। ये कैसे होंगे बोलो? पोलर होंगे, बोलो कैसे होंगे? यस सर, बेंच। पोलर होंगे। MO3 होगा तब कैसा होगा बोलो? तब भी sp2 होंगे, बोलो। ट्राइगोनल प्लेनर होंगे शेप,
बोलो भाई, Yes, हाँ या yes, ना? sir. यस ठीक है ना? और ये क्या होंगे? जनरली नॉन पोलर होंगे, जनरली Yes. नॉर्मली। एक बात है, नॉन पोलर होंगे लेकिन इनके बॉन्ड कैसे होंगे आपस में? वो पोलर बॉन्ड ही होंगे, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। Yes. मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली लिख रहा हूँ। एक बात और ध्यान रखना, क्या लिख रहा हूँ? नॉर्मली। तो एक बात समझना यहाँ पे, मैं SO2 लिख देता हूँ, मैं SeO2 लिख देता हूँ, मैं TeO2 लिख देता हूँ, मैं SO3 लिख देता हूँ, मैं SeO3 लिख देता हूँ, मैं TeO3 लिख देता हूँ। यदि मैं बात करूं तो ये सारी की सारे कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक। तो एक बात ध्यान रखना, सिंपल सी बात, जो एसिडिक यदि सेम एलिमेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो देखते थे तो याद हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो, याद है? Yes, sir. या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती थी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। Yes. ठीक है? क्लियर? Yes, sir. अब देखो, एक बात ध्यान रखना, जनरली ये जितने भी स्ट्रक्चर है ना, ये जितने भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो SO3 हो, है ना, ट्राईऑक्साइड है, जितने भी, ये हमेशा पॉलीमेरिक सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें करते हैं? बोलो, ये कहां से आ गया? पॉलीमेरिक। ठीक है ना? जैसे SO3 है, याद है तुम्हें? का होल थ्राइस, बोलो, गामा SO3 भी बोलते थे, दी याद हो? इसका स्ट्रक्चर बनाना क्या बनता है? बोलो, याद है? S3O9। बस बोलते ही नहीं है, चुप्पी साथ जाते हैं सबके सब। सर इसका वो बनता है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइकिल स्ट्रक्चर। ठीक है ना? क्या बनता था? बोलो, SO 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 S और फिर डबल बॉन्ड। SOS। ये तो रट गया होगा बच्चों को। देखो, यदि याद हो, मैंने आपको ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर नहीं बनवाए किसी के भी, तुम्हें पता है ना, मैंने पहले ही बनवा दिए थे। याद है? क्यों? Yes, sir. हाँ, मैंने यस किसी के नहीं बनवाए। अब हम आगे बढ़े, यहां तक क्लियर सभी को? तो बताओ। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये चीजें तो क्लियर हो गई, तो पहले हम सल्फर के कंपाउंड देख लें या ऑक्सीजन के देख लें? चलो ऑक्सीजन के देख लें। ऑक्सीजन के देखो। चलो ऑक्सीजन के देख लेते, ज्यादा नहीं है उसके कंपाउंड, थोड़े से ही हैं, बस ध्यान रखना है आपको। ठीक है? यदि मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो ध्यान समझना, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो ओजोन की बात करते हैं, O3। ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? रेजोनेंस होती है सर उसमें। हाँ, तो ये होगा या फिर क्या होगा? बोलो, ये होगा। अरे यार, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। या ये होगा, या ये होगा, है ना? ये तो पता है, दोनों ही कैसे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो पता है यहाँ पे यदि आपसे पूछा है दोनों O की O बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बोलो, इक्वल सेम होती होती है। है। क्यों होती है इक्वल? तो रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज होता है। वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक कैसा बॉन्ड होता है? डेटिव बॉन्ड होता है। कैसा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, या डेटिव बॉन्ड। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर पता कितना आता है? बोलो। 1.5। हाँ, वेरी गुड। इसको निकाल सकते हैं। हाँ, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर से कर लो। कितने टोटल एटम? कितने? 3। और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने? 2। सॉरी, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर टोटल कितने हैं? या बॉन्ड देख लो कितने हैं? बोलो। एक बॉन्ड है प्लस वन हाफ है। 3 बॉन्ड है, 3 है ना?
तो डिवाइड बाई क्या करो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, 2, 3/2 कर लो, या ऐसे भी कर सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे। अब मैं यदि बात करूं यहाँ पे सिंपल प्रिपरेशन ऑफ ओजोन की, देखो ज्यादा प्रिपरेशन मेथड नहीं है ओजोन के, इस बात को ध्यान रखना। क्या नहीं है, बोलो, ज्यादा प्रिपरेशन मेथड नहीं है। यदि हम बात करें ऑफ O3, तो यहाँ पे मैं बात करूं सबसे पहले O2 प्लस O3 मिलके क्या बनाते, याद है तुम ओजोलिसिस करते थे, तो यदि याद हो इसको ओजोनॉइड बोलते थे, क्या बोलते थे, ओजोनॉइड, याद है। यस सर। और ओजोनॉइड है ये, सिंपल है ना। अच्छा अब देखो ध्यान समझना यहाँ पे, यदि हम बात करते हैं H2O की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन बोलो, फ्लोरीन से कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है आपको बोलो, O3 मिलता है, HF। ठीक है ना। अच्छा एक बात और तुमने सुनी होगी, यदि हम ऑक्सीजन की ही रिएक्शन, दूसरा प्रिपरेशन मेथड, ये तो आप बचपन से पढ़ते आते हो, अल्ट्रावायलेट लाइट से बोलो पास करा देते हैं, तो क्या बनता है, ओजोन बनता है, बोलो हाँ है ना। यस यस सर। यस सर। ये तो आप सब पढ़े ही होते हो, सिंपल यही एक दो मेथड है सिंपल से। यदि अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ओजोन कैसा होता है बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बोलो हाँ है ना। यस यस। कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपने पढ़ा है ना। तो देखो प्रॉपर्टीज देखते हैं यदि हम इसकी, तो देखो, तो जो O3 है ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। अच्छा क्यों, क्योंकि आपको भी पता है O3 क्या देगा बोलो, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। जैसे मान लो आपने HCl लिया, HCl की रिएक्शन O3 से करा दी, बताओ क्या बनेगा, पता क्या बनेगा, ये Cl2 रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा इसको, क्या कर देगा बोलो, वाटर रिड्यूस, और प्लस क्या बना देगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, प्लस H2O निकल जाएगा, सॉरी क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे मान लो HBr है, इसकी रिएक्शन कराओ, हरी अप, ब्रोमीन गैस में स्वैप। वेरी गुड। अच्छा इसकी रिएक्शन कराओ, जैसे मान लो HI की, चलो करो, तो बाहर निकलेगा वो, क्या होगा, ऑक्सीजन गैस या वाटर? ऑक्सीजन तो मिलेगी बेटा साथ में, सर ऑक्सीजन मिलेगी। हाँ मिलेगी, हाइड्रोजन एटम का होगा। तो वाटर H2 निकल होगा जाएगा सर। ना वो तो, यदि आप इसको बैलेंस करोगे तो, समझ रहे हो। O2 और H2 दोनों मिलेगा। हाँ H2O भी मिलेगा, नहीं तो हाइड्रोजन को बैलेंस तो करोगे ना, कैसे करोगे, है ना। तो वो तो आप सर 2HCl लेना। बैलेंस कर लो उसको। अब बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा, बोलो HiO3, और फिर आप KiO3 करो, हरी आप बनाओ प्रोडक्ट, देखते हैं कितने लास्ट स्लाइड बनाते हैं। करेगा एक बार, क्या बेटा, सही बोल, लास्ट स्लाइड। KNO3 बनाओ, खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को क्या कर देगा बोलो, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करो। NaNO2 है, बनाओ खुद से प्रोडक्ट, सोचो क्या बनाओगे। डन सर। K2SO3 है, ऑक्सीडाइज कब होगा बोलो, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। यस सर। Na2SO3 है, यदि मान लो आप Fe+2 को ऑक्सीडाइज कराते तो किस में बनता है, ये सब आते हैं ना क्वेश्चन धीरे छोटे छोटे से। बताओ तारिक, बताओ आंसर इसका क्या होगा,
किसका सर? इसका HI वाले का। सर I2 प्लस H2। O2 तो बने, O2 नहीं बनेगा। हाँ और सर इसका I2 इसके 2 प्लस O2 प्लस QH। QH। और यहाँ पे क्या एच बनेगा का बोलो से आएगा बेटा? यहाँ पे आप जब इसको बैलेंस करोगे तो वाटर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वाटर की प्रेजेंस में होगा। यहाँ पे बताओ क्या बनेगा? अरे यार ये मैंने गलत लिख दिया, KNO2 होना चाहिए। इसका इन तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, है ना? तो क्या बनेगा? KNO3 प्लस O2। यहाँ पे क्या बनेगा? NaNO3 प्लस O2। यहाँ पे क्या बनेगा? K2SO4 प्लस O2। यहाँ पे क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस O2। यहाँ पे क्या बनेगा? फेरिक। तो अब तो बना लोगे। कुछ क्वेश्चन और देते हैं। 1 मिनट। जैसे मान लो आप I2 की रिएक्शन करा दो O3 प्लस H2O से। अब बनाओ, क्या बनाओगे? S8 की रिएक्शन O3 प्लस H2O से। C की रिएक्शन O3 प्लस H2O से। एक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बोलो? एक एसिड, समझ रहे हो? और प्लस O2। तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? यदि आपको याद आ रहा हो, यहाँ पे क्या बनेगा? HiO3 प्लस O2। यहाँ पे क्या बनेगा? H2SO4 प्लस O2। यहाँ पे क्या बनेगा? H2CO3 प्लस O2। कुछ ओजोन लिसिस के क्वेश्चन करा दें? यहां तक बताओ। यस सर। H2CO3 तो टूट जाएगा ना H2 और CO2 में। क्या है? H2CO3 तो टूट जाएगा ना। H2CO3 टूट जाएगा फर्दर किसमें? H2 और CO2। हाँ बोल, लेकिन हमने फर्दर तोड़ा नहीं है। अब देखो, ध्यान समझो। यदि मान लो हम इसका ओजोन लिसिस करा दें, क्या बनेगा? वो अटैच हो जाएगा बस। इसका ओजोन लिसिस करा दें, क्या बनेगा? बस सर। यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? उन पे को वो लग जाएगा दोनों तरफ, एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड हो। यहाँ भी क्या बनेगा?
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यहाँ बन गया। चलो तो यहाँ तक क्लियर तुम्हें है ना, यदि हम बात करें और करा दें आगे कि ज्यादा हो गया, बोलो, बोलते भी नहीं हो। हेलो, 4 मिनट रह गए, आप देख लीजिए। 4 मिनट रह गए। अब मैं जो स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट सर क्लास में, होमवर्क दे दीजिए फिर। होमवर्क देखो, अब मैं तुम्हें पता, अब मैं डेली का तुम्हें टारगेट देने वाला हूँ। मैं एक्चुअली मुझे अभी थोड़ा, मैं 1-2 दिन से बिजी था। अब मैं डेली तुम्हें टेलीग्राम पे डेली का टारगेट दूंगा, ठीक है। आज का जो होमवर्क है तुम्हारा, तुम एक काम करो, तुम्हारा कल तो पेपर होगा, परसों, है ना। तुमने जितना मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया है ना, जितना, इसकी एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो अच्छे से, है ना। और जो छूटा हुआ, जैसे मान लो कुछ चीजें छूटी होंगी, एक आध कॉन्सेप्ट, तो मैं वो लास्ट में पूरा कवर अप करा दूंगा। देखो मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ वैसे पी ब्लॉक। अभी वैसे देखा जाए तो अपना क्लासेस ओवर हो चुकी हैं इसकी, अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी अपन कहाँ पे हैं, कौन सी फैमिली पे हैं बोलो? ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली। और अभी ऑक्सीजन फैमिली चलेगा, फिर ऑक्सीजन के बाद फिर तुम्हारा अभी हेलोजन फैमिली एक दिन ले जाएगा, फिर एक दिन छोटी सी जिनॉन वो है, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा स्टार्ट करना अपने को? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स भी कर दूंगा। देखो पेपर का सॉल्यूशन आने वाला है नीट वालों के लिए, ठीक है। तो यदि करना हो तो देख सकते हो तुम उसको। सर बायो का तो डाल भी दिया। हाँ, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हमारा तीन तीन पार्ट में आएगा। बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स करूंगा पी ब्लॉक के बाद। सर जो इसमें एल्डोस फ्रक्टोस वगैरह आता है, हाँ वही सब पढ़ाऊंगा, एल्डोस, फ्रक्टोस, केमिस्ट्री, पर ये केमिस्ट्री पूरी ऑप्टिकली पढ़ाऊंगा। एक्टिव, ऑप्टिकली हाँ एक्टिव होते हैं ये भी। तो हाँ सर हाँ इनके ये पूछ सकता है कि इनके भी ऑप्टिकल आइसोमर बताओ कितने बनेंगे। हाँ, यही सब पूछे, केमिस्ट्री में यही सब पूछेगा। बायो में तुमसे बायोलॉजी पूछ लेगा, है ना। केमिस्ट्री जितनी है वो सब मैं पढ़ा दूंगा इसमें। और तुम्हें 11th में क्या क्या दिया गया, क्यों? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ 11th में तुमसे क्या कहा गया था कि 11th 12th में केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे पूरा यस सर, बायोमोलिक्यूल। यस सर, यही कहा गया। सर ने कहा था सिर्फ एंजाइम वाले पोर्शन पे ध्यान दो, बाकी सब तो मुश्किल लगेगा आपको, तो फिर केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो। हाँ यदि केमिस्ट्री तो मैं, जो केमिस्ट्री होगी वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही उसकी। सर यदि तुम्हें वो सीबीएसई ने तो सर उड़ा दिया बहुत सारा। सीबीएसई ने तो बहुत सारा, तुम्हारा बस यदि हम सर सिलेबस देखें तीन तो थोड़ा ही है। टॉपिक, 3 टॉपिक छोड़े हैं सीबीएसई ने इसमें। उसमें कौन कौन से? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह। बताओ क्यों छोड़े, बताओ क्यों छोड़े। ये इंजीनियरिंग के लिए तो इम्पोर्टेंट तो है नहीं। यदि हम बोर्ड बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी में पढ़ लेंगे, उन्हें पता है मैथ्स वाले बैकग्राउंड को जरूरत पड़ती नहीं है इसकी, समझ रहे हो। और सोच समझ के हटाया ना उन्होंने। मेडिकल वाले बच्चे को क्या होता है बोलो, वो तो पढ़ लेता है। यदि हम बात करें तो सबसे डिफिकल्ट जो चैप्टर लगते हैं ना इंजीनियरिंग वाले बच्चों को, वो बायोमोलिक्यूल्स, है ना। और ड्रग्स, वो कौन सी आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री जो लास्ट चैप्टर है, वो तो हटा हटा दिया ना तुम्हारे इस साल भी, तुम्हारे से वो पॉलीमर्स भी हटा दिया आई थिंक। यस सर। लेकिन हम तो पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि सर अपना वो सारे करना है। हमें तो सारे, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ बोर्ड वोर्ड का ये सब रट्टा खत्म हो जाए, ठीक है। हम तो तुम्हें पूरे ही कराएंगे। मेटलर्जी भी हटा दी इस बार तो तुम्हारे साइड से। यस। तो Yes, मेटलर्जी sir. वैसे देखा जाए तो मेटलर्जी हटाना वैसे सही भी था। एक्चुअली मेटलर्जी बच्चों को समझ में भी नहीं आता है वैसे देखा जाए तो। मुझे लगता है यहाँ भी सिलेबस से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल ब्रांच है भाई मेटलर्जी की। बच्चा जब पूछता है यस ना सर। ये कैसे हो गया ये, अब भाई वो हम पीएचडी नहीं करा सकते ना उसमें, हम भी नहीं करा सकते, है ना। क्योंकि वो आप जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उन्हें पता है मेटलर्जी एक ब्रांच है स्पेशल, बिल्कुल माइनिंग मेटलर्जी स्पेशल एक अलग ही ब्रांच है। सर 10th में पढ़ी थी थोड़ी। थोड़ी सी पढ़ी होगी वो तो, उसमें क्या पढ़ा तुमने, कुछ पढ़ा है? क्या सर, कब? नहीं बस रोस्टिंग वगैरह देखा था। कबूल करो तो। चलो फिर ठीक है। और कुछ तो देखो आज से, अब तो मैं देखो टारगेट देना स्टार्ट करो। आज क्या क्या टारगेट दिया मैंने तुम्हें?
एनसीईआरटी ब्लॉक पढ़नी के है, लिए यहाँ तक पढ़ा दी। पढ़ा है। देखो तुम्हारे लिए पेपर अपलोड हो चुका है पहला, ठीक है, केमिस्ट्री का, तो उसको देख लेना। सर इसमें बस नाइट्रोजन फैमिली आएगी ना टेस्ट में? इसमें से मैं नाइट्रोजन फैमिली दूंगा, ओके सर। थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना जितना, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो एनसीईआरटी पूरा नाइट्रोजन अच्छे से पढ़ लेना, मैं वही दे रहा हूँ बस, और मैंने कुछ दिया नहीं है उसमें, ठीक है। सर जो ये किसी कोई ओजोन है, डाउट? सर जो सर ओजोन ये है, जो आपने इलेक्ट्रिकल मेथड पढ़ाया था, हम्म। तो इसको इलेक्ट्रिकल मेथड क्यों कहते हैं? क्या बेटा? सर इसको इलेक्ट्रिकल मेथड क्यों कहते हैं बेटा इसको वहाँ मतलब? जो जो बनता है ना स्लैग, एक्चुअली वो वहाँ पे रॉड इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पड़ता है, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिकल मेथड बोला है तो वहाँ पे स्लैग बनाने के लिए, तो वो सब स्लैग इलेक्ट्रिसिटी बन। ऊपर था नहीं ना उसमें। हाँ तो मैंने बताया नहीं है ना, वो हमें जरूरत नहीं है ना उसकी। जो पूछा जाता है ना वहां से क्वेश्चन क्या आता है, थॉमस स्लैग क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। और S3PO4 मेथड तो बनाने का है आपका, क्या या ये पूछ सकता है इन विच फॉलोइंग प्रोसेस, फॉलोइंग कौन सा मेथड है ना, फॉर प्रिपरेशन किसके लिए, फॉस्फोरिक एसिड, तो आपसे पूछ सकता है वो। या आपसे पूछ ले किसके लिए बोलो, व्हाइट फॉस्फोरस के लिए, तो आपसे पूछ सकता है, सिंपल, ठीक है। सर थॉमस लैग क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे? बेटा इसका नाम है, अल्टरनेटिव? नाम है बस, सिंपल। तो किसी को डिफाइड नहीं है, जैसे कुछ पूछ लगा व्हाट इज करके। वॉटेज नहीं पूछेगा ना, तो कैल्शियम और SiO3 को क्या बोलते हैं बताओ, तुम बताओ, ओके सर। बोलो बोलो, अब बोलो, अब फंस रही हो तो बस जा रही हो, बोलो जल्दी बोलो, कौन बताएगा? क्या सर? थॉमस सेलेक को उसका नाम क्या हुआ, जनरल नाम क्या बोले, बोलो। बोलो। कैल्शियम सिलिकेट। और इसको यूज कहाँ पे किया जाता पता है, थॉमस सेलेक को? मेटलर्जी में। मेटलर्जी में भी किया जाता है, और क्या है, फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करते हैं, है ना, बोलो। एक्चुअली वैसे हम बोले तो थॉमस सिलेक्ट जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है, किस किस का, कैल्शियम फॉस्फेट और, बोलो, कैल्शियम सिलिका। सिलिको फॉस्फेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, सिंपल, इस तरीके से। ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है, बिट सिक्स में पूछा गया है, यहाँ और कहीं नहीं पूछा गया है, ठीक है। यस। सर ये ऐसे ही पूछ सकता है कि मतलब ओजोन की गिब्स एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या फिर एंट्रोपी हाई होगी या लो? बेटा अब पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है ना, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पूछे, थर्मोडायनेमिक्स ऐसे नहीं पूछ सकता ना, वो आपको यदि एंट्रोपी बोलेगा तो तुम्हें पहले ओजोन के बारे में सब कुछ बताएगा ना, इतना तुम कुछ डिटेल में पढ़ते थोड़ी ना हो, तुम कैसे बता सकते हो, यस सर। है ना, तो पहले तुम्हें दिया जाएगा ना सिंपल, तभी तो बताओगे, ठीक है। ओके सर। चलो फिर ठीक है, ओके। सर आज की स्लाइड सेंड कर देंगे आप? अभी कर दूंगा, मेरे से पता पिछली बार की स्लाइड तुम लोगों को सेंड नहीं हुई थी, मैं आज सारी स्लाइड सेंड करूंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार मेल किया, वो मेल हुआ नहीं था मेरे पास, है ना, आज करता हूँ ओके मैं। पिछले लेक्चर की भी नहीं है तुम लोगों के पास, है ना? नो सर वो सर। तो साथ के साथ ही कर लेते हैं। हाँ तो मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है, चलो, सर। ओके। गुड।